तो टू प्रूव s इज इक्वल टू वी टी बाई कैलकुलस मेथड, ध्यान से देख लेना, सेम डायग्राम, आपकी बॉडी यहाँ से चली, ओरिजिन से इसका कोऑर्डिनेट क्या था x1, और फिर बॉडी यहाँ पे आई, कोऑर्डिनेट क्या हो गया x2, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड कितनी है x2 माइनस x1, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं s, टाइम t इज इक्वल टू 0 से t। फिर उसके बाद क्या लिखना है, ध्यान आगे, वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पर कैलकुलस में इंस्टेंटेनियस होती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखने का तरीका क्या होता है, dx बाई dt क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, अपने को टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है इन टोटल टाइम, तो दोनों साइड्स की इंटीग्रेशन। लिमिट्स लगाने का स्टाइल देख लो, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो लिमिट किसकी लगेगी, टाइम की। तो इनिशियल टाइम क्या है 0, फाइनल टाइम क्या है t, इनिशियल 0 से t, इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू x है तो लिमिट डिस्प्लेसमेंट की लगेगी, पहले x कोऑर्डिनेट कितना है x1, फाइनल x कोऑर्डिनेट कितना है x2, तो लिमिट क्या लगेगी x1 से x2। बाकी आपको इंटीग्रेशन सिखा रखी है, 1 dx की इंटीग्रेशन क्या होती है x, और वेलोसिटी क्योंकि इसमें कांस्टेंट है, क्योंकि वी आर अप्लाइंग s इज इक्वल टू वी टी, v बाहर आ गया, 1 dt की इंटीग्रेशन क्या होती है t, 1 dx की क्या होती है x, x की जगह एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, t की जगह एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, x2 माइनस x1 को क्या लिख सकते हैं s इज इक्वल टू वी टी। लो, तो ये आपको प्रूफ करना है, ये आएगा पेपर में। लिमिट लगाने आ रही है कि कैसे लगाई लिमिट्स, यहाँ पे क्या आ गया s इज इक्वल टू वी टी। नेक्स्ट देखो, मेन चीज आपको बता देता हूँ, इन प्रूफ्स के अंदर बड़ी खास बात यह है, आपको दो ही तो स्टेप याद करने हैं कि स्टार्ट कहाँ से करना है, रादर वो भी याद नहीं करने हैं, पता ही है कैलकुलस से v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, लिमिट सबको स्टैंडर्ड पता ही है, और इंटीग्रेशन सबको आती है, तो इंटीग्रेशन आती है तो इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट टू प्रूव v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बाई यूजिंग कैलकुलस, ऑब्वियसली बाई यूजिंग कैलकुलस लिखने की जरूरत नहीं है, टू प्रूव v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, टू प्रूव v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी।
देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में काम करना है, इनिशियल वेलोसिटी u और मान लो फाइनल वेलोसिटी v, और डिस्प्लेसमेंट कवर कितनी है s। पूरी जर्नी में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हम एज्यूम कर रहे हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, टाइम t इज इक्वल टू 0 से टाइम t इज इक्वल टू t। इसमें बस एक चीज देख लो फिर आराम से लिख लेना, इसमें स्टार्ट हम v से नहीं कर रहे, स्टार्ट a से कर, स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट है, हमें क्या चाहिए बीच में a चाहिए। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है dv बाई dt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये आपके पास स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी है, पर आपको टोटल चेंज निकालना है u से v, तो आप दोनों साइड्स को क्या करेंगे इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेशन में टाइम के साथ इंटीग्रेशन है तो लिमिट टाइम की लगेगी, टाइम की लिमिट बोलो क्या है 0 से t, 0 से t, और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी है तो लिमिट वेलोसिटी की लगेगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, फाइनल क्या है v, तो u से v। 1 dv की इंटीग्रेशन क्या होती है v, 1 dt की क्या होती है t, तो एक बार v की जगह अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, t की जगह अपर लिमिट लोअर लिमिट, u राइट साइड पे ले जाओगे प्रूफ। मेन चीज है स्टार्टिंग कहां से करनी है बस, क्योंकि इसमें अपने को a चाहिए, हमने स्टार्टिंग a से कर ली, तो लिखो बहुत तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट प्रूव करना है एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो अगली 3 डेरिवेशन बता रहा हूँ, 3 टॉपिक्स हैं, इनमें से एक पक्का आएगा, देखो आने को तो वो भी आ सकता है, पर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी अगर आप पूछोगे तो इनकी तो पक्का ही है। तो पहले समझ लें एक बार, ये आपके सामने सेम डायग्राम यू से वी, टाइम टी इज इक्वल टू 0 से टी। अब इसमें स्टार्ट कहाँ से किया मैंने v से, ये देखो स्टार्टिंग पॉइंट पूछ रहा, स्टार्ट कहाँ से करूँ, कभी v से करते हो कभी a से करते हो। अब प्रॉब्लम है मेरे को क्या चाहिए s के चाहिए के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चाहिएगा dx की इंटीग्रेशन s देगी, तो इसलिए मैंने v से स्टार्ट किया क्योंकि इसमें dx आ रहा है, dx बाई dt मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो v का मतलब क्या है ना, v का मतलब क्या है यहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी भी रास्ते में जो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, पर मेरे को मेरा रिजल्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में चाहिए ही नहीं, मेरे को मेरा रिजल्ट किस में चाहिए u में चाहिए। अब मेरे को एक चीज पता है, किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी जो होती है वो u के ऊपर डिपेंडेंट होती है, कैसे u प्लस ए टी, अभी प्रूव किया, तो मैंने v की जगह रिप्लेस किया u प्लस ए टी और इन्हें इंटीग्रेट किया। अब इंटीग्रेशन में टाइम की लिमिट 0 से t और डिस्प्लेसमेंट की लिमिट x की लिमिट, डिस्प्लेसमेंट कहां से स्टार्ट हो रही है 0 से और टोटल कहां पर एंड हो रही है s पे, तो यहां पर क्या आएगा 0 से s। बाकी तो इंटीग्रेशन का खेल है, ये देखो ब्रेक करो, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ब्रेक करना सिखाया था, और a कांस्टेंट आ गया इसमें से, 1 dx की इंटीग्रेशन है, u बाहर आ गया कांस्टेंट है, 1 dt की इंटीग्रेशन है, a बाहर आ गया, t dt की इंटीग्रेशन है। बोलो 1 dx की इंटीग्रेशन क्या होती है x, 1 dt की क्या होती है t, t की पावर क्या है 1, t की पावर 1, तो पावर रूल क्या होता है t स्क्वायर बाय 2, 0 से t।
समझ में आ रहा है यहाँ तक? और एक बार x की जगह अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, t की जगह अपर लिमिट लोअर लिमिट, इसकी जगह अपर लिमिट लोअर लिमिट, हो गया प्रूफ एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो स्टार्ट यहाँ से करना है आपने, तो यहाँ से एक बार स्टार्ट करें, एक एक स्टेप को समझें, कोई डाउट है तो पूछें। तो यहाँ पे इसे इंटीग्रेट करो, तो ये याद रखना u कांस्टेंट है और a भी कांस्टेंट है, और ये बाकी इंटीग्रेशन के स्टेप्स हैं, 1 dx x होता है, 1 dt t होता है, और t की पावर 1 है तो t स्क्वायर बाई 2 है। तो यहाँ पर अपर लोअर अपर लोअर अपर लोअर लिमिट पुट करेंगे, आंसर आएगा। ठीक है यहाँ तक? तो यहाँ से प्रूव हो गया। देखो कुछ टॉपिक्स मैं समझता हूँ थ्योरी के टॉपिक्स हैं, जस्ट आएंगे और एज इट इज़ आएंगे, और 70 में से अगर स्कूल की बात करते हो तो 23 नंबर के पेपर ऐसा होता है, 23 नंबर का ही होता है बस, बाकी न्यूमेरिकल बेस्ड है सारा। तो अभी इसमें जो नेक्स्ट प्रूव करना है, अगर ये टॉपिक नहीं आएगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो फिर ये लिखो टू प्रूव एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू इंटू टी माइनस टी नॉट प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर। लिखो नेक्स्ट, और मुझे एक आइडिया दो इसमें मैं क्या करूं। नेक्स्ट टॉपिक देखने में तो वैसी लग रही है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जैसी लग रही है मुझे। जीरो की जगह टी नॉट, लिमिट्स क्या पुट करूं टाइम की, टी नॉट से टी, टी नॉट से टी, और एक्स की लिमिट, डी एक्स की लिमिट एक्स नॉट से एक्स, एक्स नॉट भी है और एक्स भी। पहले मैं एक चीज़ का आंसर दे दूं ये करवाने से पहले, कि आपने क्वेश्चन पूछा था अभी कि ये लिमिट का समझ में नहीं आ रहा, कि कभी कभी x और x नॉट ले लेते हो, कभी x1 x2 ले लेते हो, कभी 0 और s ले लेते हो। ध्यान से देखना, मैंने जब इंटीग्रेशन की थी तो मैंने यहाँ लिमिट क्या लगाई, 0 से s। देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके थे। पहला तरीका, मैं ऐसा मान सकता था, सेम केस है,
यू एंड वी का केस है और मेरा ओरिजिन यहाँ पे है, ओरिजिन से इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, x1 है, और ये कितनी है, x2 है, और x2 माइनस x1 क्या है, s। तो मैं यहाँ लिमिट लगा सकता था x1 से x2, क्योंकि मेरा ओरिजिन थोड़ा दूर है और इसकी इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या है, x1, और फाइनल क्या है, x2। और जब मैं एंड में से सॉल्व करता लेफ्ट हैंड साइड को 1/dx कहाँ से, x1 से लेके x2, तो मेरे पास x आता x1 से लेके x2, फिर अपर लिमिट लोअर पुट करता और आंसर फिर से क्या आ जाता, s। लेकिन मैंने इसकी जगह क्या किया, ये स्टेप तो क्लियर है, मैं ऐसा कर सकता था, आप अगर लिमिट चाहें तो x1 से x2 लगा सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने ये मान लिया कि यही मेरा ओरिजिन है, ओरिजिन पे x की वैल्यू क्या है, 0, और s डिस्टेंस पे ओरिजिन पे x क्या हो गया, s। तो देखो मैंने क्या लगा दिया, 0 से s, थोड़ा छोटा हो गया और तो कुछ नहीं है, मर्जी आपकी है, आप x1 x2 लगाएं, आप 0 से s लगाएं, कोई फर्क नहीं। अगर मैं 0 लगाता हूँ इनिशियल लिमिट तो मैं ओरिजिन पे बैठा हुआ हूँ, तो मेरी गाड़ी ही ओरिजिन से स्टार्ट हुई, और अगर मैं ओरिजिन से नहीं स्टार्ट हुआ फिर मुझे x1 x2 लगाना पड़ेगा, वो मेरी मर्जी है, मैं कैसे भी करूँ। अब जैसे ये प्रूव करना है, कुछ नहीं करना, एक बार फिर से लिखना है आपने, फिर से सेम डेरिवेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की, तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई v इज यू प्लस ए टी, बस लिमिट चेंज कर देनी है, टाइम की लिमिट t नॉट से t पुट करनी है और x की लिमिट x नॉट से x करनी है, तो 1 dx x हो जाएगा, 1 dt t हो जाएगा, t dt t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। एक बार अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, आंसर। फटाफट से 2 मिनट लो और फर्स्ट स्टेप लेके फटाफट बिना देखे सॉल्व करके देखो। अब प्रूफ ये रहा, ये आता है पेपर में।
ठीक है, यहाँ तक ये हो जाएगा। तो उसको इंटीग्रेट करके आपके पास ये प्रूफ अगर करने को है तो अपने ऐसे करना है। ठीक है, लास्ट प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इनमें से कुछ तो आना ही है, और लास्ट प्रूफ है टू प्रूव वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस। इसके आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है इन दोनों की, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू एस भी खास है कुछ। इसमें एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, बताता हूँ क्या। टू प्रूफ, चले, टू प्रूव वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस। पहले प्लीज समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। पहला स्टेप में कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। क्या किया है, सबसे पहली चीज इसमें स्टार्ट कहाँ से करना है, या तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी या a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। मेरे को इसमें v चाहिए तो ऑब्वियसली dv तो चाहिए कि dv की लिमिट लगेगी u से v, तभी v और u का कॉन्सेप्ट बनेगा इसमें। तो चलो dv चाहिए तो dv बाई dt से a यूज कर लिया, क्योंकि अपने को a भी चाहिए। एक प्रॉब्लम है, अगर मैं स्टार्ट करता हूँ a इज dv बाई dt से और क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरी एक साइड की इंटीग्रेशन टाइम में चलेगी dt। अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप, dv इज a dt। और जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो राइट साइड पे टाइम आएगा, और अपने को यहाँ पे टाइम चाहिए ही नहीं है। सही है। और अगर मैं ये चेंज कर लूँ प्रोग्राम, dv बाई मैं v इज इक्वल टू डी एक्स पे dt कर लूँ, टाइम तो तब भी आएगा। टाइम को तो हर हालत में इलिमिनेट करना पड़ेगा। अब स्टाइल देखो, कैलकुलस में टाइम को कैसे चेंज किया मैंने लिखा a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। सही है। मेरे को इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं चाहिए, मुझे मान लो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए, dx चाहिए। dt को dx में कन्वर्ट कैसे करते हैं कैलकुलस में, इसको ध्यान से देखो। dt को dx में कन्वर्ट करने का तरीका है, इस रिजल्ट को dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर दो, जो कि 1 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पेयर बनाओ, dv के नीचे dx ले आओ और dx के नीचे dt ले आओ। ये देखो तो क्या बनेगा, dv के नीचे dx ले आओ और dx के नीचे dt। अब dx में dt क्या होती है, वेलोसिटी v होती है। तो ये चेक करो, आपका जो आंसर है वो dt की बजाय किस में कन्वर्ट हो गया, dx। ये तो जेई मेंस में पता नहीं कितनी प्रॉब्लम डालते हैं, ऐसे डालती रहते हैं, नीट में भी डालते रहते हैं। कैसे, वो तुम्हें dv बाई dt दे देंगे और तुम्हें dt चाहिए ही नहीं होगा, तो dt को dx में कन्वर्ट करने का तरीका dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड। और कभी कभी उल्टा भी होगा, डिनोमिनेटर में dx चल रहा होगा और तुम्हें dt चाहिए होगा, तो dt से मल्टीप्लाई dt से डिवाइड। ये स्टाइल है कैसे आप डिनोमिनेटर dt को dx में कन्वर्ट करते हो। तो पहला स्टेप क्लियर है, प्रैक्टिस से आएगा ये, ऐसे नहीं आएगा, आपको अभी दिखेगा भी नहीं, लेकिन कुछ टाइम के बाद, 1-2 महीने के बाद, बहुत सारे क्वेश्चन करने के बाद दिखना स्टार्ट होगा। तो रूल है a इज dv बाई dt, dt नहीं चाहिए, dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड। dv के नीचे dx ले आए, dx के नीचे dt ले आए, dx बाई dt v है, v और dv एक तरफ रखो, a और dx एक तरफ रखो, ऐसे। ये पॉइंट क्लियर है। अब इसे इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन वेलोसिटी की चल रही है, तो बोलो लिमिट क्या है, u से v, और x की लिमिट क्या है, 0 से s। तो यहाँ पर v की पावर 1 है तो v स्क्वायर बाई 2, 1 dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, x। एक बार v की जगह अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, एक बार x की जगह अपर लिमिट, लोअर लिमिट, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना सर। मेन स्टेप पहले ये स्टेप्स हैं, तो इसको देखो, तो यहाँ से शुरू करो, इंपॉर्टेंट है ये। कैलकुलस मेथड में से कुछ ना कुछ तो आएगा।
जाएगा ये प्रूफ। और लास्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन लास्ट सेकेंड ऑफ द मोशन। लास्ट है, 3-4 मिनट का ज़्यादा नहीं है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन लास्ट सेकेंड ऑफ मोशन, या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन nth सेकेंड। हेडिंग डालो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन लास्ट सेकेंड ऑफ द मोशन, या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड ऑफ द मोशन। हेडिंग लिखो, बताता हूँ ये क्या चीज़ है। इसके बाद कोई थ्योरी नहीं है, अगले 10 या 15 दिन सिर्फ प्रैक्टिस है। है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन लास्ट सेकंड ऑफ द मोशन का मतलब क्या होता है समझो। इमेजिन करो कि आपके पास सपोज किसी बॉडी को आपने यू वेलोसिटी से रिलीज किया, ठीक है, यू से रिलीज किया, और इमेजिन करो कि ये ग्राउंड है, आपकी बॉडी यहाँ से चली और नीचे आ गई, यू से चली और मान लो नीचे आ गई, यहाँ पे हिट की, और कितने सेकेंड्स में, एन सेकेंड्स में, टी नहीं एन सेकेंड्स में नीचे गिर गई। और ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है एस एन का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकेंड्स। ठीक हो गया। गिरने से ठीक एक सेकेंड पहले वो यहां पे थी, हवा में होगी, और यहां से यहां आने में उसे बताओ कितना टाइम लगा। ये टाइम टेकन कितना है, n-1 सेकेंड, एक सेकेंड कम कर दो। और डिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, s n-1। मेरे को निकालना है गिरने से ठीक एक सेकेंड पहले ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एस एन में से एस ऑफ n-1 को माइनस, इस टोटल डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस करके आंसर आएगा। इसको बोलते हैं एस nth। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो टोटल जर्नी 10 सेकेंड की थी और आपको डिस्टेंस निकालना है आखिरी एक सेकेंड, वो आखिरी एक सेकेंड को क्या बोलेंगे, 10th सेकेंड। 9 निकल चुके और कौन सा सेकेंड चल रहा है, 10th सेकेंड। टोटल जर्नी 7 सेकेंड की थी, 7 सेकेंड की, और हम क्या ढूंढ रहे हैं, 7th सेकेंड का डिस्टेंस। तो समझ में आ रहा है यहां तक। तो टोटल जर्नी 3 सेकेंड की थी, हम क्या ढूंढ रहे हैं 3rd सेकेंड का डिस्टेंस, तो दैट इज लास्ट सेकेंड ऑफ द मोशन। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या ढूंढ रहे हैं। अब एक तरीका, मान लो टोटल जर्नी 10 सेकेंड की थी, पहले मैं 10 सेकेंड का डिस्टेंस निकालूं, फिर मैं 9 सेकेंड का डिस्टेंस निकालूं, फिर मैं माइनस करूं, फिर आंसर आएगा। इतना लंबा क्यों करूंगा, मैं एक शॉर्टकट बनाने जा रहा हूं, बस एक वैल्यू पुट करो आंसर आएगा। तो ये टॉपिक किस में डील कर रहा है, सीधा ये डिस्टेंस निकालने में। ठीक है, तो इसको करने के लिए काम करते हैं, ये आपका डायग्राम बनाना है आपको। u वेलोसिटी, ग्राउंड, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, टोटल डिस्टेंस sn, एक सेकेंड पहले sn-1 और आखिरी सेकेंड का sn-s, n-1 यानी कि snth। तो डायग्राम बनाएं। और इसको SNth बोलते हैं, SNth मतलब आखिरी सेकेंड, nth सेकेंड, n सेकेंड्स टोटल है तो SNth। तो Sn में से s ऑफ n-1 माइनस कर देना है। तो S
ये नहीं तो बॉडी है, मास है भाई, इसको ये जीरो नहीं है, ये ऐसा है, एक पत्थर को घेर रहे हैं ऐसे, मान लो ऐसे ड्रॉप, इसको यू से घेरा, ठीक है। तो एक बात तो सबको पता है कि अगर मुझे एस एन निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस कितने सेकंड में कवर हुआ एस एन या एन सेकेंड्स में, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में टाइम की जगह एन पुट कर दें तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। और अगर मुझे एन माइनस वन सेकेंड्स का डिस्टेंस निकालना है तो यू एन माइनस वन हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर, तो दो डिस्टेंसेस क्लियर हैं। और अगर मुझे एस एनथ निकालना है तो एस एन में से एस ऑफ एन माइनस वन डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो लिखो ये दो इक्वेशंस, एस एन क्या है, एस ऑफ एन माइनस वन क्या है, और ये फॉर्मूला एस एनथ। मेथड वन रहने दो, मैं वन ही करवा रहा हूँ, टू करवा ही नहीं रहा, एक से करना है, किसी भी कर लो। ठीक है, यहां तक एस एन माइनस वन। और नेक्स्ट स्टेप है एस एनथ में एस एन की जगह यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, एस माइनस वन की जगह यू एन माइनस वन हाफ ए इंटू एन माइनस वन का होल स्क्वायर, इन्हें माइनस कर दो। तो पहला स्टेप लिख लो, पहले ये माइनस किया, तो पहला डिस्टेंस एस एन है, फिर एस एन माइनस वन है, देखो ना एन का मतलब टोटल डिस्टेंस एन सेकेंड्स का, ये डिस्टेंस कवर करने में कितना समय है, एन माइनस वन, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में टाइम की जगह एन माइनस वन, वो एक सेकेंड, ये डिस्टेंस एक सेकेंड में है ना, तो टोटल एन, हाँ वो तो वही निकाल रहे हैं, लास्ट सेकेंड ऑफ मोशन, लास्ट सेकेंड मीन आखिरी एक सेकेंड छोड़ दो उससे पहले का, तो ये माइनस करो, इसे मैंने ओपन कर दिया, ये देखो यू एन माइनस यू, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो ये स्टेप क्लियर है यहां तक, ये दोनों स्टेप्स। रादर अगले स्टेप में तो मैं सारा ही ब्रैकेट ही ओपन कर दिया उठा के, मैथ है ये कोई फिजिक्स नहीं है, ये तो मैथ्स है, अपने स्टेप्स हैं। तो इसमें जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ओपन किया, ठीक है। तो मैंने ना ये सीधा कर दिया, ये देखो ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, माइनस यू एन प्लस यू माइनस ए एन स्क्वायर, हाफ को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए बाई टू, लेकिन माइनस है, माइनस ए बाई टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस प्लस, ये पूरी टर्म आ गई। ठीक है, आप मेरे ख्याल से आई होप ये कर लोगे, आप ओपन कर लोगे, इसे ओपन करके ये टर्म आ गई, और ओपन करने पे रादर टू से टू भी कैंसिल हो गया, तो ये टर्म आ गई। इसमें कम से कम चार टर्म कैंसिल होंगी, एक दो तीन और चार, चारों कैंसिल होके बस ये टर्म आ गई, बस ये टर्म आ गई। मैथ्स है, जो कैंसिल होता जा रहा है उसको कैंसिल होने दो। ठीक है,
ठीक है, समझ लिख लिया। और लास्ट में इस स्टेप के बाद क्या लिखना देख लो, u प्लस ए एन माइनस ए बाई टू। कुछ नहीं किया मैंने, ए एन को आगे ले गया, ए बाई टू को पीछे ले गया, ये स्टेप लिख लो, u प्लस ए एन माइनस ए बाई टू। और फिर फाइनली मैंने a को कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा, n माइनस वन बाई टू। फाइनली a को कॉमन निकाल लिया, n माइनस वन बाई टू। और लास्ट में u प्लस a एलसीएम ले लिया मैंने यहां से, क्या आएगा, 2n माइनस वन डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला नोट करें, एस एनथ का ये फॉर्मूला बनेगा, कि यहां लिख देता हूं, एस एनथ का ये फॉर्मूला बनेगा, u प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस वन। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आज के बाद शॉर्टकट है। कोई कहेगा 10th सेकंड का डिस्टेंस कैलकुलेट कर दो, आखिरी 10वें सेकंड का, तो n को 10 पुट कर देना आंसर। कोई कहेगा 7th सेकंड का डिस्टेंस कैलकुलेट कर दो, तो n की जगह 7, 3rd सेकंड n की जगह 3। तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम इसको लगा के दिखाऊंगा। अगला सेशन सिर्फ न्यूमेरिकल्स का होगा, थ्योरी सारी खत्म है।